अजय जी, आप लोगों को याद होगा कि भूपेश बघेल की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह ने ऐसी एक चूहे की कहानी सुना दी थी और उस चूहे की कहानी फिर बैठी थी सरकार पे। तो आप लोग ने हर जिले में प्रदर्शन करके आरोप लगाया था कि देखिए डॉक्टर रमन सिंह की भाषा बिगड़ गई है। बघेल जी वैसे ही कहानी सुना रहे हैं, क्या समझा जाए? किसी घटना से कोई सीख नहीं ले रहा है, हर कोई भाषा की मर्यादा तोड़ रहा है। मोहन जी की उन्होंने एक कहानी का जिक्र किया। हम्म। महत्वपूर्ण है कि अरुण साव जी साहू समाज के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में सांसद भी रहे हैं, अभी तीन तीन विभाग के मंत्री हैं। उनके पास पीडब्ल्यूडी, पीएचई और नगरीय प्रशासन विभाग। माननीय भूपेश बघेल जी ने सिर्फ इस बात को निर्णय करने का प्रयास किया कि पिछले चुनाव में साहू समाज ने भारतीय जनता पार्टी को, माननीय अरुण साव जी को भरपूर समर्थन दिया, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि अरुण साव जी न केवल साहू समाज के लिए, छत्तीसगढ़ की आम जनता के हितों के लिए काम करेंगे। तो स्पष्ट रूप से एक तुलनात्मक की बात थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी साहू समाज से जोड़कर उसके अपमान की राजनीति करने का दुष्प्रयास कर रही है। महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई अक्रिय नेता है, वो उसको जितना सक्रिय होकर काम करना चाहिए, उससे सफल नहीं हो पा रहा है। मैं तो स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ, यहाँ मेरे भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे हैं, अरुण साव जी तीन तीन विभाग के मंत्री हैं, क्या इसमें देखिए सूचना के अधिकार में, मुझे महत्वपूर्ण बात कोट कर दूं आपके चैनल पे, अभी सूचना के अधिकार में हमने जब आरटीआई से निकाला तो ये लगातार 700 सड़कों का दावा माननीय अरुण साव जी करते रहे कि 2 साल में 700 सड़कें बनी है, जबकि आरटीआई का जब रिजल्ट आता है मात्र 3 सड़कें, मतलब 2 साल में पीडब्ल्यूडी मंत्री के अरुण साव जी के कार्यकाल में मात्र 3 सड़कें बन पाई है। ना छतरी की जनता को शुद्ध जल मिल पा रहा है, नगर निगम नगर पालिका ठीक है। लगातार फंड की कमी से जूझ रहा है। तो माननीय भूपेश बघेल जी ने अरुण साव जी को आईना दिखाने का प्रयास किया कि भैया जिस प्रकार से ऐसे लोगों को सियासत मिल जाता है जो कुछ काम नहीं कर पाते, एक उपमा की बात नहीं, है जो काम नहीं करता उसको क्या बंदर कह दें क्या भाई? जिससे देखिए, दो कोई चीजें कोई स्पष्ट कर अगर दूं, ये अपनी अगर जगह हो देखिए, सकता है। देखिए एक तुलना की बात है, कोई बंदा का शब्द डायरेक्ट उनके लिए यूज नहीं किया गया है। दूसरा, साहू समाज की तो कोई दूर दूर तक बात ही नहीं है मोहन जी। साहू समाज को बीच में ला के भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो है बांटने और काटने की राजनीति करने का दुष्प्रयास कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं, अगर अमर्यादित बयान की बात हो रही मोहन जी, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक सांसद की दिवंगत पत्नी के लिए कहते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। ये एक महिला सांसद के लिए माननीय मोदी जी कहते हैं ये शुभनका है। ठीक है। हमारी वरिष्ठ जो शहीद की वाइफ है, उनके लिए कांग्रेस की विधवा अरे उन्होंने जर्सी। गलत किया तो ये भी गलत करेंगे क्या भाई? उस समय देखिए बात, आलोचना देखिए हुई। मैं वही बात, मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ मुझे, बात ठीक सही है। भाषा का मैं समर्थन की बात नहीं कर रहा हूँ। जिनके खुद के घर शीशे के हो, जिनके सांसद विधुड़ी जी लोकतंत्र के मंदिर में एक जो विपक्षी सांसद है उसको धर्म के आधार पर टिप्पणी करती है, अभद्र भाषा का प्रयोग संसद में किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री पद की गरिमा के विपरीत मायावी राक्षस, कांग्रेस की विधवा, ठीक है। जर्सी का है, सुरक्षा, ऐसे शब्दों का दुरुपयोग कर रहे हैं और ऐसी पार्टी हम प्यारों लगाने का प्रयास करिए, ये स्वीकार नहीं है मोहन जी किसी प्रकार से। ठीक है, चलिए, कोई ऐसा मकसद नहीं था, मंशा नहीं थी और राजनीतिक रूप से इसे तोल दिया जा रहा है।